Atma Namaste viewers. This was a very beautiful interaction between Sohail and Dr. Rushik Thakkar sir. We knew about the teenagers' issues and also how to overcome them. So I think you must have loved the session. Do like our video, subscribe our channel and keep sharing them. If you are interested in our videos, please click the bell button for the further notification. Do write the comments and the link is given in the bio. If you want to attend the free Zoom session, please drop a message in the given ID and do view us. Stay safe, stay healthy. हाय व्यूअर्स, माय नेम इज सोहेल टेनवाला और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं फॉर विच द पास्ट फ्यू 7 to 8 months हैज बीन अ पेन इन आवर नेक. यस, यू गेस्ड इट राइट. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर टीनेज पैंडेमिक प्रॉब्लम्स विद डॉक्टर ऋषिक ठक्कर. सो आर यू गाइस एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट. आत्मा नमस्ते सर. Atma Namaste Sohail. How are you? आई एम फाइन. हाउ आर यू? I am fine too. Sir, children have been staying with their parents for a very long time in this lockdown. So, sir, what is happening ki thoda irritation has been building up and arguments and fights have been starting for very small and petty things. So, sir, why this happens and what are the ways to avoid this? Why this happen is a very simple answer, because you are not trained or habits are not developed to stay with parents. Unfortunately, माँ बाप अभी क्या कर रहे हैं, जैसे ही बच्चे 4-5 साल के होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्केटिंग है, कराटे है, Yes, sir. और ट्यूशन क्लासेस है, स्कूल है, तो बच्चों को आदत ही नहीं है माँ बाप के साथ रहने की, और कहीं ना कहीं माँ बाप को भी एक आदत नहीं है बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करने की. गलती से मैं बोल सकता हूँ कि माँ बाप एक संडे अपने बच्चों के साथ, वो भी हाफ डे स्पेंड करते होंगे, राइट. हुआ क्या, उनको आदत नहीं है और ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन आ गया. ना तो बच्चों को आदत है, ना तो माँ बाप को आदत है, और दोनों एक साथ रह रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कहीं ना कहीं एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, क्योंकि ये सब अननोन है उनके लिए. पहले क्या होता था कि बच्चे माँ बाप के साथ रहते थे या तो गुरुकुल में ही रहते थे, ठीक है, तो और वहां पर उनको सर्वांगी विकास के लिए सब कुछ सिखाया जाता था. पेशेंस, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स. अभी का जो स्कूलिंग सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ है. माँ बाप ना तो बच्चों को टाइम देते, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं. हाँ. कैसे उनको रिस्पेक्ट करना है, कैसे उनके साथ उठना बैठना है. गलती इसमें ना तो बच्चों की है, ना तो माँ बाप की है. ये अभी हमारा धीरे धीरे कल्चर हो रहा है. तो अगर आपको माँ बाप के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इरिटेशन बिल्ड हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट में आ रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए. और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो एक टेक्निक है कि आप जब भी आपको ऐसा लगता है कि इरिटेशन बिल्ड हो रहा है या तो फिर आर्ग्यूमेंट करने का अंदर से एक फोर्स आ रहा है, तो उस टाइम पे आप अपना ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान ले जाओ और ब्रीदिंग काउंट करके धीरे धीरे श्वास लो, श्वास बाहर निकालो. बिफोर ओपनिंग योर माउथ, ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट टू डू ब्रीदिंग व्हेन यू आर इन फ्रस्ट्रेशन एंड इन एंजाइटी. Yes. सर, नाउ जैसे कि आपने बोला कि इतने सब कुछ हो रहा है, तो अभी चिल्ड्रन को ऐसा आदत नहीं है. और चिल्ड्रन का क्या होता था कि वी चिल्ड्रन यूज्ड टू बी लाइक फ्री बर्ड्स बिफोर लॉकडाउन. यस. We used to be like, we used to play with our friends, we used to go out with our friends, we used to play, we used to have so much fun, we have to go so many activities outside. So now all of a sudden when lockdown came, we were like trapped in a very closed environment, and what is happening to us is that we can't even see our friends now, nor we can play outside. So what is there? There is a stored energy which is coming out in a form of frustration. So how can we avoid this frustration, and how can we alternate this energies into a positive way? पहले तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते.
ओके फिजिकली आप नहीं मिल सकते हो बट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल कि आप वर्चुअली तो उनको मिल सकते हो। हाँ तो ये बात पे तो मैं अग्री नहीं करूंगा कि आपको इस बात का भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। हाँ, ये बात का फ्रस्ट्रेशन जरूर हो सकता है कि आप घर में हो, बाहर जाके जो मिलने का मजा था, फ्रेंड के साथ घूमने का जो मजा था, कहीं ना कहीं वो मजा अभी नहीं मिल रहा है और घर में रह रह के आप लोग बोर हो गए हो, तो आपका फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना बट ऑब्वियस है। उसका अगर हम सॉल्यूशंस का बात करें, आपकी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में अगर आपको सही में ले जाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि माँ बाप के काम में हाथ बटाओ, एक स्केड्यूल पहले तो बनाओ कि सुबह क्या करोगे, दोपहर में क्या करोगे, शाम को क्या करोगे, रात में क्या करोगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप कंप्लीटली फ्री हो, आपका स्कूलिंग्स भी चालू है। ओके, आपको वहाँ जाना नहीं है पर आपका स्कूलिंग ऑनलाइन चालू है, ट्यूशन क्लासेस भी ऑनलाइन चालू है, तो ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट फ्री और आपके पास कोई एक्टिविटीज नहीं है। हाँ। वो तो है ही, सिर्फ आने जाने का टाइम बीच का जो है वो भी आपका बच रहा है। तो एक तो आप स्केड्यूल बनाओ पहले, दूसरा कहीं ना कहीं आप भी ये एज से भी मेडिटेशंस कर सकते हो। उसके लिए आप सिंपली 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और ये हैबिट डेवलप करो कि आंखें बंद करके जो भी सोच विचार आ रहा है उसको आने दो। ठीक है, आपको आगे क्या प्लान करना है उसको सोचो, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज चालू करो कि आगे आपको क्या करना है, कल क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, आपको आगे क्या बढ़ना है, वो सबको विजुअलाइज करना आप चालू करो। ये आप कर सकते हो। दूसरा, जब आप आंखें बंद करके बैठे हो तब रिलैक्स होके अपने ब्रीथिंग पे सिर्फ ध्यान दो। यू जस्ट बी अवेयर ऑन योर इनहेलेशंस, exhalations, inhalations and exhalations. This will help you a lot to balance and control your emotions. Oh. Yes. ओके सर, जैसे कि आपने अभी बोला कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लाइक ट्यूशन भी ऑनलाइन है, अभी हमारे लेक्चर्स भी ऑनलाइन है, स्कूलिंग्स भी ऑनलाइन हो चुके हैं, यहाँ तक कि अभी की जो हमारी PT1 की एग्ज़ाम्स है वो भी एक हद तक ऑनलाइन ही हो चुकी है अगर आप देखें तो सर हमें क्या है कि हम कंटिन्यूसली 7 to 8 आवर्स वो स्क्रीन टाइम जो हमें मिलता है ना, वो स्क्रीन टाइम इज़ प्रोलॉन्गिंग टू एन एडिक्शन। तो अभी उस एडिक्शन को फाइट कैसे करें? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है सोहेल ने, और ये हर एक बच्चों का क्वेश्चन होगा, हर एक पेरेंट्स का भी अभी ये क्वेश्चन होने वाला है, और फ्यूचर में इसके बहुत सारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी बच्चों को और माँ बाप दोनों को फेस करने पड़ेंगे। तो पहला तो इसको एडिक्शन मत बनाओ, और ये मेरी एडवाइस रहेगी आपके टीचर्स को और आपके पेरेंट्स को कि आपको बीच बीच में गैप्स दे, ब्रेक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मीटिंग्स है चल रहा है, क्लासेस ऑनलाइन, वो कंटिन्यू रहे 7 कलाक के लिए, 8 कलाक के लिए। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, एडिक्शन तभी होता है जब कोई चीज़ हम उसका जो यूज़ करने का लिमिट है उससे ज़्यादा हम चले जाते हैं, राइट? तो ऐसा भी नहीं है कि हम ये सब चीज़ को हम डिनाई करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पैंडेमिक तो आएगा जाएगा, अनलॉक लॉकिंग सब होता रहेगा, इसका इफेक्ट आपके स्टडी पे ना हो इसलिए सब लोगों ने ये सॉल्यूशंस निकाला है। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका एडिक्शन हो रहा है, तो ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम योर सेल फोन आफ्टर योर एवरी लेक्चर्स। ओके, राइट? हाँ, लेक्चर्स हो गया, स्कूल खत्म हो गई, ट्यूशन का हो गया, उसके बाद जो आप यूज करते हो ना गेम के लिए, स्पेशली ये लोग तो पबजी खेलते हैं, राइट? फिर अदर सोशल मीडिया एक्टिविटीज जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वो सब चीज़ें फिर बाद में इसको लेके यूज ना करो। स्कूल हो गया, ट्यूशन क्लास हो गया, इट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ, राइट? उसके बाद आपका मोबाइल जैसे आपकी लाइफ में नहीं है वैसे समझ के उसको रख दो, और अपने आप को कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना सीखो, जैसे कि टेरेस गार्डनिंग है, राइट? हमने बोला माँ बाप को कहीं ना कहीं आप मदद करो, पेरेंट्स को घर साफ रखने में, या एटलीस्ट आप शुरुआत कर सकते हो कि अपना बेडरूम आप ऑर्डर में रखो। आपके बेडशीट अगर अनऑर्डर है तो उसको ऑर्डर में रखो, पिलो सही रखो, आपकी कोई चीज़ इधर उधर रखिए तो उसको वापस ऑर्डर में रखने का, यहाँ से वो डिसिप्लिन चालू करो और इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ मोबाइल से।
मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसा ढूंढना ही। जिससे कि आपको एडिक्शन ना हो। अच्छा सर, जैसे कि अगर हम पहले जाए लॉकडाउन के, जब कोविड-19 व्हेन इट केम एंड इट्स फर्स्ट फ्यू वीक्स, तो बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग थी, एक नेगेटिव न्यूज़ था अबाउट कोरोना वायरस। तो सर एक डर सा बैठ गया है। सो हाउ कैन वी आउटडेट और हाउ कैन वी फाइट दैट फियर? पहले तो हमने लास्ट वीडियो में भी बोला बेटा, और अभी बोल रहे हैं कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप अपना न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, वो सबको बंद कर दो। न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो, न्यूज़पेपर घर में लाना बंद कर दो। थर्ड थिंग, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखो। और कभी भी अगर आपको डर है कि कोरोना मुझे हो जाएगा, तो हमने टिप्स भी दिया हुआ है पहले भी, अभी भी दे रहे हैं। यू जस्ट डू प्राणायाम, दैट विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर लंग। अगर आपका लंग स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो आपको कोरोना अगर हो भी गया तो भी आपको कुछ ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप ठीक वापिस हो जाओगे। अच्छा, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। बेटर यू फोकस ऑन योर एजुकेशन, राइट, एंड इन योर डे टू डे लाइफ। हाँ, तो मतलब हमें बेसिकली जो आपने अभी जो बोला प्राणायाम करना चाहिए, ये सब करना चाहिए तो फाइट दिस कोविड-19, उससे कुछ ज़्यादा इतना डरने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस लो, पर इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। You can take that small precautions, but you not need to worry about it. सर अभी जैसा आपने बोला कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, पर वो जो जैसे 2-3 महीने की ये जो बात थी नेगेटिव फीलिंग, वो अभी हमारे पेरेंट्स के अंदर ऐसा बहुत ही ज़्यादा डर बिठा दिया है, और हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव फील करने लगे हैं। तो क्या इनका ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस जस्टिफाइड है, या एक तरह से, या वो उसको हम मिटा सकते हैं? टाइम बीइंग वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। और पेरेंट्स का आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव होना वो तो जायज़ है, हाँ। क्योंकि आप उनके बच्चे हो, ठीक है, उनके प्यारे हो, हाँ। तो वो तो बट ऑब्वियस है कि प्रोटेक्टिव रहेंगे। इसका सॉल्यूशन एक है कि धीरे धीरे आप प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकलना चालू करो, और जैसे जैसे आप थोड़ी बार बाहर निकलोगे, जैसे अभी कुछ काम था, आप निकले, वापस आए, 2 दिन हो गए, 5 दिन, ऐसे आप जाना चालू करोगे रूटीन में, तो उनको एक ट्रस्ट आ जाएगा, वापस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता है, वो अभी बाहर जाना चालू हो गया। फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप प्रिकॉशंस लो, जैसे कि हमने बोला प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी एंड जिंक का कंजम्पशन रखो, राइट। अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स को भी समझाओ आप बैठ के कि मम्मा मैं हर एक चीज़ का ध्यान रखूँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर हम बाहर गए तो हम सैनिटाइज भी करेंगे, हम टच भी नहीं करेंगे ज़्यादा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, वो सारी गाइडलाइंस हम वो फॉलो करेंगे। ऐसा ट्रस्ट आप उनको दिलाओ। साथ में आप प्राणायाम मेडिटेशन करोगे तो उनको भी रहेगा कि हाँ अभी वो बाहर जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। सर ये एक दूसरी सी बात थी कि अभी हमारे वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स मोस्टली सबके वहाँ वो ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, तो सर उनकी एज में और हमारी एज में बहुत ही ज़्यादा एक टाइमलाइन डिफरेंस है। तो सर उनके थॉट्स और हमारे थॉट्स कभी कभार मैच नहीं होते, तो सर एक बैरियर जैसा बिठ जाता है फिर। तो हाउ कैन वी ब्रेक दैट बैरियर, और क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो हमको बेटर जाने या हम उनको बेटर जाने? पहले ही हमने जैसे बोला कि आप लोगों को आदत ही नहीं है घर में रहने की, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, राइट। तो ये जो चैलेंजेस अभी आए हैं पैंडेमिक के, लॉकडाउन्स के, अभी धीरे धीरे स्लोली अनलॉक हो रहा है, तो दिस इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप इसका सही यूज करो। आपको टाइम मिला है फैमिली के साथ रहने का, बैठने का, उनको जानने का। तो आप छोटे हो, वो बड़े हैं, उनका तजुर्बा भी ज़्यादा है आपसे, तो आपको एक्चुअली में उनसे सीखना चाहिए। नहीं कि ऐसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने की कि हाँ भाई वो बड़े हैं, हम छोटे, एज गैप आ रहा है, उनका जो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत ही बड़ा सा गैप आ रहा है, और इसकी वजह से हमें मज़ा नहीं आ रहा है उनके साथ। तो ये थॉट कैरी करने की बजाय आप उनके साथ बैठो, बातें करो और उनको समझने का ट्राई करो, उनके साथ खेलो, उनका भी टाइम पास होगा। और एक बात तो हम सबको पता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें हमारे माँ बाप से भी प्यारे हम होते हैं, तो वो तो आपको बहुत ही चाहते हैं। तो अभी आप बच्चे लोग अपनी थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा आपका प्यार, टाइम उनको दो, और उनको समझने का आप भी प्रयत्न करो। आपको
मुझे लगता है आपको बहुत ही मजा आएगा। और ये एक बात याद रखो, ये पीरियड वापस नहीं आने वाला है। हाँ, ये जो कोविड टाइम मिला है, जिसमें आपको फैमिली के साथ रहने का जो टाइम मिला है, ये पीरियड वापस नहीं आने वाला है। क्लियर? सर अभी जैसे कि हम मानते हैं कि यूथ की हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है अगेंस्ट कोरोना वायरस, तो हमें क्या ज़रूरत है प्राणायाम करने की, योग करने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। ये बात सही है कि छोटे बच्चों का इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रांग रहता है, पावरफुल रहता है। जी सर। पर ये वायरस नया है, हमें पता नहीं ये वायरस कब अपना फॉर्म चेंज करता है, जी सर। कब वो ज़्यादा सीरियस डेडली हो जाता है, कब वो माइल्ड हो जाता है, मॉडरेट, माइल्ड एंड सीवियर में वो कब कौन सा रूप लेता है हमें पता नहीं है, राइट? जी। तो यू नो वी ऑल हर्ड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो क्या होगा, ये वायरस अगर आएगा तो आपको 2-4 दिन भी बुखार देगा, हैरान करेगा, राइट? आप ठीक हो जाओगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जी। पर आप साथ में प्राणायाम करोगे तो ये वायरस कब आपको छू के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी स्ट्रांग आपकी इम्यूनिटी कर देगा। जी। राइट? यस। सो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी है, साथ में प्राणायाम करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, वो और स्ट्रांग कर देती है, जिसकी वजह से अगर आप 5 दिन के लिए बुखार आने वाला था, 10 दिन के लिए होने वाला था, तो वो पीरियड जो है वो कम हो जाए, हीलिंग प्रोसेस बॉडी का फास्ट हो जाए, शायद ऐसा भी हो कि आपको आके चला भी जाए और आपको पता भी ना चले। ओके। क्लियर? हाँ। तो सर अभी के टाइम पे जो ये कोविड का जो अभी जो हुआ था उसके अंदर पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब कुछ फ्रेंड्स को अपने चिल्ड्रन के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक किसी ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वाइन किया है या किसी ने कुछ कोडिंग किया है, सपोज कोडिंग किया है अगर हम ले लें एग्जाम्पल, तो हमारे पेरेंट्स भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम भी वही सेम चीज़ में हम भी उनकी तरह कोडिंग में पार्ट लें। पर अगर हमें नहीं इंटरेस्ट लेना तो उनकी एक्सपेक्टेशन से हम मैच नहीं करते, फिर उनमें एक कंपैरिजन सेट हो जाता है। तो क्या ये कंपैरिजन जस्टिफिकेबल है? और वो बम्बार्ड भी करते होगे कि आप भी एक करो, वो भी करो, नहीं ये कॉमन इश्यू है अभी तो। हाँ। तो इसमें तो मैं पेरेंट्स को सलाह देना चाहूँगा कि पहले तो अपने बच्चों को कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा जो है, I can say every soul is a unique and have a unique qualities. Don't compare your child with other child. Clear? आप कंपेयर करके अपने बच्चे को आप डीवैल्यू कर रहे हो। Let us take an example. आप ये जो कंपेयर कर रहे हो ना, वो ऐसा होता है कि आप मछली के पास से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जंप करे बंदर की तरह, और बंदर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मछली की तरह स्विम करे। मछली ना तो जंप कर सकेगी चाहे वो जिंदगी भर प्रयत्न करेगी, और बंदर कभी भी स्विम नहीं कर पाएगा चाहे वो जिंदगी भर प्रैक्टिस करेगा। सो कभी आपका कंपैरिजन भी अनहोलसम हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशंस। क्लियर? सो डोंट compare your child with others. It will only take you towards the disappointment. Yeah. तो मतलब बेसिकली हमें क्या करना है अभी इस टाइम पे कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना है। Yes. आपका इंटरेस्ट क्या है वो अपने हाँ। पेरेंट्स को बताओ और उसमें उनको बोलो कि मुझे आगे जाने के लिए मदद कर। हाँ सर, अभी ये जो अनलॉक जो हुआ है, इंडिया जब अनलॉक हुआ है तो उसमें क्या हुआ, एक फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ गई। फाइनेंसेस आर नॉट बीइंग एबल टू बी स्टेबल राइट नाउ। तो घर में क्या होता है कि घर में बहुत ही ज़्यादा ऐसा टेंस्ड एनवायरनमेंट रहता है, पूरा टाइम ऐसा हो जाता है, इट्स लाइक कभी भी बम गिर जाएगा, ऐसा कभी भी आर्ग्यूमेंट छिड़ जाएगी, कुछ ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, ऐसा टाइप ऑफ बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट सेट हो जाता है। तो एज अ चाइल्ड हम क्या कर सकते हैं जो उनके एनवायरनमेंट को ऐसा लाइट, हम अपने घर के एनवायरनमेंट को लाइट कर सकें? आप बहुत सारा कर सकते हो। ये एज में अगर आपके पास ये थॉट है, आप ये सोचते हो, बहुत बढ़िया है, काबिल तारीफ है। देखो पहले तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप रॉन्ग डिमांड्स हैं
हाँ। मुझे ये मोबाइल दे दो, लैपटॉप दिला दो, ये गैजेट दिला दो, वो गैजेट दिला दो, ये कपड़े दिलाओ, आपके फ्रेंड्स का देख के आप पे कुछ मांग रहे हो, हाँ। वो सब बंद कर दो। दूसरा, हर एक फैमिली को ये प्रॉब्लम्स हुआ है कोरोना के टाइम पे कि फाइनेंसेस आर नॉट इन गुड साइड, हाँ। राइट? क्रेडिट बैलेंस नहीं बचता है, Stability खर्चे ज़्यादा नहीं हो है, रहा है। इनकम है नहीं और एक्सपेंसेस के विंडोज, हर एक विंडोज के खुले हैं। हाँ। तो आप अपने पापा को, मम्मी को हेल्प करो डे टू डे काम में, उनका स्ट्रेस कम करवाने के लिए। दूसरा, उनको हक करो, राइट? और जी, उनको भी आप बोलो कि पापा आई एम ओके, अगर आप कोई चीज़ मुझे चाहिए और आप टाइम पे नहीं दिलवा सकते हो। आई एम श्योर पापा इसमें ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि थैंक यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट, बट यस, दिस कैन डेफिनेटली हाँ, हेल्प एक योर light डैड mood टू कर सकते हैं। राइट? और आपकी ये एज तो नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ कमा के ये करो वो करो, तो आप ये सब ना सोच के अपने स्टडीज पे ध्यान दीजिए, ओके? वो मैनेज करेंगे, आपके माँ वो बाप उनका अपने हिसाब manage से करेंगे। मैनेज करेंगे। बस हमें पर- थोड़ी थोड़ी लिटिल चीजें करनी है। Yes, उनको जैसे उनको हक करो, स्माइल करो, जब वो झगड़ा करते हैं तो आप नहीं उसमें घी डालने का काम करो, बल्कि उनको ऐसा है, प्यार से दोनों को हक करके वो झगड़ा मिटाने का आप ट्राई करो, हाँ। ठीक है? So that is it for today, guys. Hope you guys got all the answers from your queries. Stay blessed, stay safe.